भिंड जिले की सभी तहसील मेहगांव, लाहार, अटेर, गोरमी, रोज, मऊ, पिपलिया, मिहोना व गोहद में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। लाहार नगर में पुरानी नगर पालिका के पास मेन रोड किनारे बने ब्रह्मा कुमारी आश्रम गीता पाठशाला को तोड़ने की नगर परिषद लाहार ने तैयारी कर दी है। आश्रम के पीछे जगह में नगर परिषद लाहार ने एक बड़ा ही भव्य कॉम्प्लेक्स मॉल बनवाया है, जिसे रोड के फ्रंट से जोड़ने के लिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम को हटाए जाने की कार्रवाई के तहत पूर्व दस्यु सम्राट पंचम सिंह चौहान के नाम नोटिस जारी किया है, जिसमें ब्रह्मा कुमारी आश्रम के भवन की नीचे की मंजिल में स्थित दुकान नंबर 184 को तोड़कर स्थानांतरित करने की बात का जिक्र किया गया है। पंचम सिंह और उनके बेटे संतोष चौहान ने नगर परिषद अधिकारी मो महेश पुरोहित एवं नगर परिषद उपाध्यक्ष नरेश सिंह चौहान से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आश्रम हमारी जगह में है, जो हमने सिर्फ तुम्हें किराए पर मुहैया करवाई थी। यदि तुम्हें आश्रम चलाने के लिए कॉम्प्लेक्स में से दुकान देना है तो 12 लाख रुपए जमा करवाना पड़ेंगे। ब्रह्मा कुमारी आश्रम के भवन का सन 1982 में तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय की पहल पर दान पत्र का अनुबंध लाहार न्यायालय में पूरी कानूनी प्रक्रिया के नियम अनुसार लिखा गया था, जिसमें पार्टी नंबर 2 नगर पालिका लाहार ने गीता पाठशाला भवन को ब्रह्म कुमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान की तत्कालीन मुख्य संचालिका दादी प्रकाशमणि के नाम दान पात्र किया था। संस्था द्वारा पंचम सिंह चौहान को ब्रह्मा कुमारी शाखा लाहार का आजीवन संचालक नियुक्त किया गया था। अनुबंध 28/8/1982 का है, जो आज तक प्रभावशील है। आपको बता दें कि सन 70 के दशक में चंबल घाटी में अपनी बंदूक की गर्ज से आतंक का कहर बरपाने वाले पंचम सिंह चौहान उस समय के सबसे बड़े डाकू दल के सरदार थे। पंचम सिंह चौहान पर 100 हत्या, अपहरण, हत्या के प्रयास आदि के 300 मुकदमे दर्ज थे। सरकार ने पंचम सिंह चौहान को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। गांधीवादी विचारक डॉक्टर S.N. सुब्बाराव और लोकनायक जय प्रकाश नारायण की पहल पर पंचम सिंह चौहान ने सन 1972 में अपने 555 डाकू साथियों के साथ महात्मा गांधी सेवा आश्रम जोरा जिला मुराने में सरकार के समक्ष हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया था। सरकार ने उन्हें खुली जेल मुंगावली में रखा था। खुली जेल मुंगावली में ब्रह्मा कुमारी आश्रम का सत्संग चलता था। उस सत्संग से जुड़कर पंचम सिंह ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्य बन गए और सन 80 में जेल से रिहा होने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा पंचम सिंह चौहान को 100 हत्या के आरोपों में फांसी की सजा भी सुनाई गई थी, जिसे लोक नारायण जयप्रकाश ने तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय के यहां अपील करके आजीवन कारावास में परिवर्तित करवाया था। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। मेन रोड पर लाहार में हमने मेन रोड पर बीच बाजार में आश्रम बनाया था। आज 40 साल से सुचारू रूप से चल रहा है। आज नगर पालिका उसको तोड़ना चाहती है। अगर हमारा तोड़ते हैं तो हम अपने प्राण तजने के लिए तैयार हैं और सरकार हमारी सुने। अगर नहीं सुनती है तो अपने प्राणों को हम प्राण तज देंगे, अनशन करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट में भी अब नगर पालिका द्वारा नोटिस आया आपके लिए गीता भवन फोड़ने के लिए, क्या मामला है? नगर परिषद ने एक नोटिस जारी किया था। इसमें उल्लेख था कि दुकान नंबर 184 मेरे पिता पंचम सिंह के नाम से दर्ज है और जो गीता भवन के नीचे की मंजिल में स्थित है उसको स्थानांतरित करना है, तोड़ना है। यदि वो दुकान हटेगी तो पूरी बिल्डिंग टूट जाएगी। मैंने इस मैं नगर पालिका जाकर CMO साहब और उपाध्यक्ष महोदय से चर्चा भी की थी, तो उनका ये कहना था कि ये बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हो गई है और उसको अब तोड़ना है। सौंदर्यीकरण के तहत वहाँ एक पार्क बनाना है। तो प्रशासन की ऐसी कोई योजना है सौंदर्यीकरण तहत तो हम उसमें सहमत हैं, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि ये ब्रह्म कुमारी आश्रम उसमें बना है। ब्रह्म कुमारी आश्रम के नाम वो भवन दानपत्र है, नगर पालिका पार्टी नंबर 2 है उसमें। तो इस तरह का दूसरा भवन हमें तोड़ने से पूर्व दिया जाए
जिसमें ब्रह्म कुमारी का सेवा केंद्र स्थापित हो सके, प्रतिदिन जो सत्संग चलता है वो नियमित रूप से चलता रहे। दूसरा, भवन दिए पहले ही यदि हमारा ये तोड़ा जाता है तो ये अनुचित प्रक्रिया है और वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। जो जगह है जो नगर पालिका द्वारा तोड़ी जा रही है, ये जगह अपन को कैसे मिली थी? ये तो समय खाली पड़ी थी तो धार्मिक स्थल के रूप में पिताजी ने वहाँ बना लिया था और फिर जिला कलेक्टर महोदय जो वहाँ तत्कालीन थे उस समय, उनकी पहल पर नगर परिषद के द्वारा की सहमति से एक अनुबंध तैयार हुआ था न्यायालय लाहौर में, जिसके तहत उसको ब्रह्म कुमारी संस्था, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था मुख्यालय माउंट आबू की संचालिका दादी प्रकाश मणि के नाम दान पत्र किया गया था और उसमें ये शर्त थी कि यदि उसका निजी हित में उपयोग होगा तो नगर पालिका उसको वापस ले लेगी। उसका निजी हित में कोई उपयोग हो नहीं रहा है, मेरे घर का कोई सदस्य उसमें न रहता है न जाता है, मेरे पिताजी संचालक के रूप में उसकी व्यवस्था देखते हैं, नगर की महिलाएं उसमें प्रतिदिन सत्संग करने आती हैं, इसलिए उसको यथावत रखना चाहिए और उसमें जीर्ण शीर्ण टूट फूट होने की भी जिम्मेदारी नगर पालिका को अनुबंध पत्र में दी गई थी, उसके तहत उन्हें उसकी मरम्मत करानी चाहिए। नगर पालिका द्वारा पूर्व दस्यु सम्राट रहे हैं जो पंचम सिंह, उनको एक नोटिस दिया गया है जगह खाली का, क्या मामला है? नगर पालिका स्वामित्व की दुकान है, ब्रह्म कुमारी द्वारा व्यवस्थापक पंचम सिंह के नाम, ₹1 महीने पे किराएदार है। वो दूसरी मंजिल पर वो भवन है, नीचे की मंजिल पर पंचम सिंह किराएदार है। उन दुकानों के पीछे नगर पालिका ने अपना एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है। शासन के आदेश हैं कि अगर कहीं पे हमारी पुराने किराएदार हैं तो उनको व्यवस्थापन के शासन ने नियमों की दिए हैं। उन नियमों के अंतर्गत उन्हें अंदर शिफ्ट करने के लिए सूचना दी गई थी। उनके द्वारा वो इस संबंध में उपस्थित हुए थे, अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की गई है, ये कार्रवाई है। उनका कहना ये है फरियादी का कि हमारी वो तोड़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमें कहीं जगह दी जाए। नगर पालिका जो मध्य प्रदेश सरकार ने नियम बनाए हैं कि हमने जो नई कॉम्प्लेक्स बनाई है उसमें उनको जगह दी जाएगी। शासन के मंशा, शासन के आदेशानुसार उन्हें वो राशि जमा करना पड़ेगी। कलेक्टर साहब का और नगर पालिका का पूर्व में एक अनुबंध है, वो क्या है? नहीं, हमारे यहाँ तो वो किराएदार हैं वर्तमान में, ₹1 महीने के किराएदार हैं। मार्च 2021 तक उन्होंने किराया जमा किया है। जैसे अब किराया जमा कर दें तो किराया जमा करने की हम तो उन्हें किराएदार मान के ही सूचना दी है, हमने थोड़ी उन्हें किराएदार नहीं माना है। Subscribe now to most exciting channel ever.